आखिर क्यों रास नहीं आ रहा है सरकार का राहत पैकेज शेयर बाजार को? बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली किस्त का ब्यौरा जनता के सामने रखा। इस पैकेज को लेकर शेयर बाजार की प्रतिक्रिया काफी निराश करने वाली रही। 6 लाख करोड़ के राहत पैकेज में निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए। इस पैकेज को लेकर शेयर बाजार की प्रतिक्रिया काफी निराश करने वाली रही। बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए कुल 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का किया था ऐलान। इसके बाद बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली किस्त का ब्यौरा जनता के सामने रखा। करीब 6 लाख करोड़ के इस राहत पैकेज में निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए। इस पैकेज को लेकर शेयर बाजार की प्रतिक्रिया काफी निराश करने वाली रही। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स शुरुआत 600 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ हुई। वहीं निफ्टी भी 150 अंक से ज्यादा लुढ़क गया। सवाल यह है कि आखिर राहत पैकेज के ऐलान के बाद शेयर बाजार इतना सुस्त क्यों है? बाजार के जानकारों की माने तो निवेशकों को उम्मीद थी कि सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया जाएगा। इंडस्ट्री को लग रहा था कि सीधे तौर पर बड़ा आर्थिक पैकेज दिया जाएगा, लेकिन सरकार के ऐलान से ऐसा लगने लगा है कि कारोबार जगत को सीधे तौर पर राहत नहीं मिलने वाली है। सरकार के उपाय लॉन्ग टर्म में राहत देने वाले जरूर हैं। बीते कुछ महीनों की हालत को देखें तो शेयर बाजार को बूस्ट करने के लिए तत्काल राहत की जरूरत महसूस हो रही है। यही वजह है कि राहत पैकेज को लेकर निवेशकों में उत्साह की कमी है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अलग अलग सेक्टर के लिए अभी और राहत देने वाली है और बाजार को इस राहत का भी इंतजार है। बता दें कि बुधवार को निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को लोन समेत कई अन्य राहतें दी थी। इसके अलावा इस उद्योग की परिभाषा भी बदल गई है। वहीं रियल एस्टेट, पावर सेक्टर और नॉन बैंकिंग कंपनियों के लिए भी कई खास ऐलान किए गए हैं। पीएम मोदी के ऐलान के बाद बाजार की प्रतिक्रिया काफी निराशाजनक रही। मंगलवार रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की मार से प्रभावित अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए कुल 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का किया था ऐलान। यही वजह है कि बुधवार को इतनी बड़ी तेजी देखी गई। बुधवार को कारोबार के दौरान बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स एक समय 1474.36 अंक ऊंचा चला गया था। हालांकि बाद में मुनाफा वसूली हुई और अंत में यह 637.49 अंक यानी 2.03% की तेजी के साथ 32,008.61 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी भी 187 अंक या यूं कहें 2.03% की बढ़त के साथ 9,383.55 पर बंद हुआ।